शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, रोग आतंक जिसको लग जाए, तेरे बिन और कुछ ना भाए, उनके आप उनके तबीब होते हैं। आप उनके तबीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, जुल्म सह कर भी उफ नहीं करते, वो भला सब का ये दुआ करते हैं। उनके दिल भी अजीब होते हैं, उनके दिल भी अजीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, जिनकी निस्बत है तेरे चरणों से, अर्श की सुख यहाँ पर लेते, पास उनके हबीब होते हैं, पास उनके हबीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धन्यवाद विजया दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे,
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो साजी राम रतन महाराज जी की बीतक की अभी 5वीं लहर का प्रसंग चल रहा है, जिसमें आगे की तरफ चढ़ते हैं, जहां पर महाराज जी जो है एक जगह पर विश्राम कर रहे हैं रात्रि में। जैसे कि उनका हमेशा से रहता था कि वो अपने घुटनों में ही अपने सर को झुकाकर अपने घुटनों से और अपने सर को फिर वो रात्रि में सो जाते थे। अभी क्योंकि सभी गठरी का भी त्याग कर लिया है, कोई बिछाने के लिए भी वस्त्र नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं है, तो महाराज जी ऐसे ही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर यूं ही सो जाया करते थे, बैठे बैठे ही पूरी पूरी रात्रि। तो एक दिन क्या प्रसंग होता है कि कहीं से उन्हें कीर्तन की आवाज सुनाई देती है। उनको लगता है कि अब इस कीर्तन में तो अच्छा समय गुजर जाएगा, क्योंकि अकेले ही चलते थे आगे। उनको लगता है उस कीर्तन में जाना चाहिए, रात्रि अच्छे से बीत जाएगी, और अगर संग अच्छे से मिल गया तो दिन में उन्हीं के साथ बोलेंगे। ऐसा सोचकर जो है उनका मन जो है वो कीर्तन की तरफ लग जाता है, और वो कीर्तन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सुरता चली वहां की अपनी, हम भी छोड़ चले आसन। पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि मन हमारा पहले से ही उसमें लग गया, तो सुरता हमारी पहले से ही उस कीर्तन में चली गई। हम भी ने भी अपने तन से फिर आसन को छोड़ा और कीर्तन की तरफ चल दिए। पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन। जैसे ही जहां गायन हो रहा था वहां पर हम पहुंच गए। लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ। ईट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही हम वहां पहुंचे कि जिस लालटेन में वो गायन हो रहा था, वो लालटेन भी बुझ गई और गायन भी बंद हो गया, और हमारे ऊपर ईंटों की बारिश होने लग गई। ईंट हमारे ऊपर, पता नहीं किसने ईंटें मार मार के जो है हमारे ऊपर ईंटों की बारिश कर दी। मिली दक्षिणा हाथों हाथ, तुरंत ही हाथों हाथ हमें दक्षिणा मिल गई ईंटों की, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी महाराज जी को। वो तो कीर्तन करने के लिए यहाँ पर आए थे। उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे गाल। महाराज जी कह रहे हैं ऐसी ईंटों की प्रसाद को लेकर हम तुरंत ही आसन की तरफ वापस आ गए, और जैसे ही अपने आसन पर बैठे हमने दोनों हाथों से अपने गालों को बराबर पीटा। ये क्या किया झंडू दत्त जी आपने? करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। महाराज जी कह रहे हैं मुझे इतना बुरा लगा कि किसी ने बुलाया नहीं और मैं चला गया। ये बात मुझे ईंटों की दक्षिणा प्राप्त करने के बाद समझ में आई कि कहीं पे भी बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। पता नहीं कीर्तन से आकर्षित होकर मैं चला गया, वहां से किसी ने बुलाया भी नहीं। जैसे ही वहां गया तो देखो ऐसी दक्षिणा मिली, तो अपने गालों को पीट पीट कर समझाया कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, अपना आसन छोड़कर बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा। यदि छोड़ा तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा, और अगर यदि कभी मैंने छोड़ा भी किसी कारणवश अपने आसन को, तो फिर डरूंगा नहीं, फिर उसका सामना करूंगा। कि क्योंकि वहां पर तो ईंटों की मार खाकर महाराज जी वापस आ गए, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, उनसे कोई सामना नहीं किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यदि मैंने प्रतिज्ञा की कि अपने आसन को नहीं छोड़ूंगा, और यदि आसन छोड़ा भी तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा, तो मैं भय को अच्छी तरह से मिटा दूंगा, उससे फिर डरूंगा नहीं, उसका सामना करूंगा। पीट पाट कर अपने मुंह को हमने मन को धर जोता, पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बदला फिर क्या होता। अपने आप को
जाहिरी रूप में भी महाराज जी ने अपने गालों को पीटा और अपने मन को भी अच्छी तरह से पीट पाट के उसको समझाया कि ये क्या किया मेरे मन ने, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मैं मन के अधीन होकर कहां से कहां चला गया, मेरे मन ने क्या करा। पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता, यदि वहां पर अगर मैं पकड़ा जाता तो क्या होता। अभी तो मैं भाग आया, उन्होंने मुझे ईंटों की बारिश दी और मैं उस प्रसाद को लेकर यहाँ भाग आया, अगर मैं पकड़ा जाता तो फिर क्या होता, वो तो मुझे मार ही डालते। तो कह रहे पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता, क्या होता, क्या होता, और ज्यादा मारपीट थी। तो अपने मन से ही विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसी गलत जगह पे तू मुझे लेके ही क्यों गया, तुझे समझ नहीं है कि तू वैसे तो शहंशाह बनता है लेकिन तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने में भरमा कर मुझे तू वहां लेकर चला गया जहां किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया था। तू भागा इस पर ललचाकर चाह रहा था रस चखना, बिना बुलावे अन्य जगह पर बोल किसे ना पड़ता पिटना। महाराज जी कह रहे कि मेरे मूर्ख मन, तेरे अंदर क्या लालच था कि तू सत्संग का रस चखना चाहता था, तो लेकिन वहां से किसी ने तेरे को बुलावा तो भेजा नहीं था, बिना बुलाए किसी सत्संग में भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर महाराज जी ये बता रहे हैं कि वो उनको आवाजें तो सत्संग की आ रही थी, उन्हें लगा सत्संग सुनने जाएंगे तो वहां पे कौन मना करेगा, सत्संग सुनना तो अति उत्तम बात होती है और सत्संग में तो कोई भी अपने मन से जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनके ऊपर ईंटों की बारिश हो गई, तो अपने मन से अंतर द्वंद में लगे हैं महाराज जी कि हे मेरे मन तू बदला, तू जिस रस के लालच में वहां तक मुझे ले गया, बिना बुलाए तू उस जगह मुझे ले गया, तो पिटना तो था ही, जहां पे बुलावा ही नहीं है वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान जान लिया है रस भोगी, तुझी से संबंध न रखना, कसम है मुझको अपनी भी। महाराज जी कह रहे हैं हे मेरे मन, मुझे लगा था तू मेरा मित्र है क्योंकि तू मेरे अंदर विश्राम करता है, तू मेरे अंदर रहता है, मुझे लगा तू मेरा मित्र होगा, लेकिन तू भी जो है रस का भोगी निकला। जगह तरह तरह के रसों में तेरा लालच है, तेरा मन है और तेरे इस लालच ने ही मुझे पिटवाया है। अब तो मैं तुझसे भी संबंध नहीं रखूंगा, भले चाहे तू मेरे अंदर विराजमान है लेकिन मैं तुझसे संबंध नहीं रखूंगा, कसम है मुझको अपनी भी, मुझे अपनी ही कसम है कि आज के बाद हे मेरे मन मैं तुझसे भरमाऊंगा नहीं और तुझसे संबंध नहीं रखूंगा। तेरा मेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे बात अपनी रखनी है मुझे बात अपनी रखनी। महाराज जी मन को कह रहे हैं तेरा मेरा एक साथ मेल ही नहीं चल सकता, भले चाहे तो मेरा अंतर मन का साथी है, तो मेरे अंतर में ही रहता है, फिर भी मुझे लगता है तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है। तुझे तो अपने मन की करनी होती है और तुझे बात अपनी रखनी है, मुझे अब बात अपनी रखनी है। तू अपनी बातें रखता है, मैं अपनी बातें रखता हूँ, हम दोनों का मेल नहीं है, हम दोनों एक ही दिशा में बढ़ नहीं सकते हैं। तू तो बिना सोचे समझे ही ओछे वार सदा करता, अनकर को कर जाता पल में कर्तव्य से डरा भगता। महाराज जी क्या कह रहे हैं अपने मन को कि ये मेरे मन तू बिना सोचे समझे ही कर्तव्य कर, तू बिना सोचे समझे ही कर्म करता है, तू सोचता विचारता नहीं आगे पीछे का, कि ओछे काम सदा करता, मन हमेशा, मन को कह रहे हैं तो हमेशा ही गलत काम करता है। अनकर को कर जाता पल में, जो काम नहीं करना चाहिए वो तुरंत ही कर देता है, बिना सोचे समझे, ना आगे सोचता है ना पीछे सोचता है, जो काम नहीं करने चाहिए पल भर में ही कर जाता है, कर्तव्यों से डर भगता, और ऊपर से जहां कर्तव्य निभाना होता है वहां से तू भाग कर आ जाता है। मैं तेरा भिक्षुक नहीं बल्कि तू ही है मेरा भिक्षुक, सावधान होकर रहना मन पतन करूंगा अब तेरा। महाराज जी अपने मन को अलर्ट करते हैं कि आज से मैं तेरा दास नहीं, मैं तेरी गुलामी बिल्कुल नहीं करूंगा बल्कि तुझे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। आज से तू सावधान होकर रहना मन, आज से या तो तेरा पतन करूंगा या तुझे गुलाम बनाऊंगा, दोनों में से एक काम तो जरूर करूंगा, या तो तुझे नष्टी कर दूंगा, तेरी कभी तेरी शक्ल ही नहीं देखूंगा, या फिर तुझे अपना गुलाम बनाकर चलूंगा इस दुनिया में। बड़े दिनों सोकर जागा हूं, चुभ रहा तू बनकर शूल, रह न सकेगा कांटा अब तू मन महाराज बनो अब भूल। महाराज जी कह रहे हैं आज इस जो मुझे प्रसाद मिला ईंटों का, इससे मुझे लग रहा है मैं लंबी नींद से आज जागा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मन को कैसे गुलाम बनाना है, मैं बड़े दिनों से सो करके अब जागा हूँ।
और अब तू शूल बनकर, कांटा बनकर मेरे अंदर चुभ रहा है, क्योंकि तू अपने मन की करवाता रहा है मुझसे। रह न सकेगा कांटा अब तू। अब अपने मन को कहते हैं, ये मेरे मन जो तू कांटे की तरह मुझे चुभ रहा है, अब तू अपना कांटा मुझे चुभा नहीं पाएगा। अब तू मेरे को, मैं तेरी मानूंगा ही नहीं। मन महाराज बनो अबूझ। ये मन जो तू पूरे तन पे, 5 तत्व के शरीर पे, उस दिल पे जो तू राज्य करके महाराज बना हुआ है ना, अब मैं तुझे धूल बनाकर छोड़ूंगा। तुझे अब तेरे मन की नहीं होगी किसी भी तरह से। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर मन के साथ अंतर द्वंद महाराज जी का जो चल रहा है, जहां से वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि वो मन की कभी भी नहीं मानेंगे, मन को अपना गुलाम बनाएंगे, बल्कि मन के गुलाम नहीं बनेंगे। तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने ली है आज। बिल्कुल सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में भी क्या होता है, हम अपने मन के ही अधीन रहते हैं। मन जो है हमारे से कभी भी देखने में यही आता है कि 90% वो गलत काम कराता है, गलत चीजों के पक्ष हमारे सामने रखता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, सुबह उठने के लिए रोज ही अलार्म लगाया हुआ है 3:30 का, लेकिन 3:30 बजे मन नहीं उठने देता। कभी 4 बजा देता है, कभी 4:30 बजा देता है। सोने के सुख को उस समय दर्शाता है मेरे सामने। 1 मिनट। अब मेरा टारगेट होता है कि 4 बजे उठ जाए, जिससे कि पहले चितवनी 1 घंटा कर ले, फिर उसके बाद जो है हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है। रोज ही ऐसा होता है। मुझे मालूम है उठने नहीं देता मन, तो ये रोज ही अंतर्द्वंद चलता है। सोते में ही मन हमेशा सोने के सुख का प्रलोभन देता है, और हृदय मेरा जो है उठ के चितवनी करना चाहता है। तो ये रोज अंतर्द्वंद चलता है, जबकि 2 साल हो गए हैं इसी तरह से चलते हुए, लेकिन फिर भी रोज मन जो है ऐसा भरमाता है। तो पहले मैं लेट उठती थी और अलार्म नहीं लगाती थी, लेट उठती थी तो कई बार लेट हो जाती थी। अब जो है क्योंकि मन भरमाता है, क्योंकि इसलिए अलार्म लगा देती हूँ कि आधा घंटा मन के भ्रम में सो जाते हैं और फिर उसके बाद 4 बजे उठ जाते हैं। तो 3:30 का अलार्म लगाती हूँ। जब वो मन भरमाता है तो आधा घंटा उसके भ्रम में तब भी गुजारते हैं और तब 4 बजे उठ पाते हैं। तो ये रोज का कार्यक्रम तो मेरे साथ ही होता है कि मन कैसे हमें भरमाता है। मुझे लगता है औरों के साथ भी ऐसा होता होगा कि सोने का जो सुख है, हमेशा मन जो है वो सोने के सुख का प्रलोभन देता रहता है हमें, हमारे व्यक्तित्व को, कि अभी थोड़ी देर और सो लो, अभी थोड़ी देर और सो लो। तो ये अंतर्द्वंद रोज ही देखा जा सकता है अपने जीवन में। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है अपना। हम अपने जीवन में और से बहुत से ऐसे अंतर्द्वंदों में मन के साथ अंतर्द्वंद लगाते हैं, जिसमें मन हमें एक ऐसे प्रलोभन देता है जो कि गलत है, और हमें उस प्रलोभन में नहीं फंसना होता है। ऐसे ही महाराज जी ने उसको कहा कि आज से मैं तुझे तेरा गुलाम नहीं रहूंगा, तू मेरा गुलाम बनेगा, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। तू कांटे की तरह मुझे चुभ रहा है, अब इस कांटे को मैं निकाल कर फेंक दूंगा। जान जान की बाजी है, देखे तेरी मनमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा, तुझे देखना अभिमानी। वो कह रहे हैं जान जान की बाजी है, या तो हम मन के गुलाम होकर नष्ट हो जाएंगे, या फिर मन को अपना गुलाम बनाकर उसको नष्ट कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, जान जान की बाजी है, दोनों की जान लगी हुई है, या तो मन रहेगा या हम रहेंगे। तो दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा या फिर गुलाम बनना पड़ेगा। या तो मरना पड़ेगा, खत्म ही होना पड़ेगा, या फिर गुलाम बनकर जीना पड़ेगा। तो जान जान की बाजी है, दोनों की ही जान लगी हुई है। मन की भी जान लगी हुई है, जान की बाजी लगी है, और मेरी भी जान की बाजी लगी है। देखिए तेरी मनमानी, देखते हैं तो कैसे अब मनमानी करता है। हमने भी कस लिया लंगोटा, तुझे देखना अभिमानी। अब मैं जागृत हो गया हूँ बहुत दिनों बाद, और मैं समझ गया हूँ कि मन की गुलामी नहीं कर रहे हैं, करनी है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद जागा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, अब तेरा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं जाग गया हूँ। जागना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी दृष्टा बनकर ये देखना जरूरी है कि हम मन के गुलाम हैं। यदि हमें यही ना पता लगे कि हम मन के गुलाम हैं, तो हम मन की गुलामी से छूटेंगे कैसे। जो गुलामी हमें प्रिय लग रही है, हमें उसकी बुराई समझ में नहीं आ रही है, उस गुलामी को तो हम हंसते हंसते करेंगे।
यही तो सारी दुनिया और सारा संसार, और हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। मन की गुलामी क्यों करते हैं? क्योंकि मन हमसे जो करवाता है वो हमें दुनिया में प्रिय लगता है। हम जागे नहीं होते, हम सोए हुए होते, इसलिए मन का जो हमें करवाता है वो हमें प्रिय लगता है, वो हमें सुखद लगता है। जब वाणी के ज्ञान के माध्यम से हम जागते हैं तब हमें पता लगता है कि मन की मनमानी जो है वो हमें गलत रास्तों पर ले जाती है, वो हमें ऐसे प्रलोभनों में ले जाती है जो हमें धार्मिक प्रगति नहीं करने दे सकती है, जो हमें माया की तरफ ले जाती है, लेकिन हमें धार्मिक प्रगति नहीं करने देती, परमात्मा से नहीं मिलने देती। ऐसे मन का हम क्या करें? क्योंकि ये जन्म किस लिए मिला है? राज्य को जानने, उनको पहचानने और उनका विस्तार करने के लिए ही मिला है। लेकिन हम जो है मन की गुलामी कर कर जो है माया की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके प्रलोभनों में फंसते हैं जो हमें मन फंसाता है। महाराज जी कह रहे हैं अब मैं जाग गया हूँ, मैंने दृष्टा बनकर देख लिया है कि हे मन तो मुझे गुलामी कराता है, मैं तेरी गुलामी में रहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी चोटें खा रहा हूँ। आज से मैं जाग गया हूँ और मैं तेरी गुलामी नहीं करूंगा। या तो तू रहेगा, या तो तू मर ही जाएगा, या तो तुझे नष्ट ही कर दूंगा, या फिर तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। तू जितना अभिमानी है कि तू सबका शहंशाह है, मैं तेरा अभिमान तोड़कर ही रहूंगा। या अर्थी तेरी निकलेगी या मेरी निकलेगी, या मिलजुल कर साथ चलेगा, गाड़ी यूं नहीं निकलेगी। महाराज जी कह रहे हैं या तो आज से तू नष्ट हो जाएगा, तेरी अर्थी निकल जाएगी, या फिर मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरी अर्थी निकल जाएगी, या फिर तू मिलजुल कर मेरे साथ चलेगा, जैसे मैं चलाना चाहूंगा वैसे तू चलेगा। इस तरह से तेरी मनमानी करते हुए मेरी गाड़ी शरीर की अब नहीं निकलेगी, मैं तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगा। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। तेने अब बंगालन से जो हम पे पत्थर पिकवाए, क्या मिल गया तुझे मन बतला, कौन कौन से यश पाए? अपने मन से पूछ रहे हैं, जहां तुझ रात्रि में कीर्तन की तरफ आकर्षित होकर मेरे तन को ले गया, वहां पर मुझे ये जो ईंटों की बारिश मिली, बंगालन से जो मुझे ईंटों के प्रसाद मिले, पत्थर तूने मेरे ऊपर फिकवाए, ये मन बतला तुझे क्या मिल गया, कौन सा यश मिल गया? मुझे पत्थर खिलवा कर तुझे कौन सी सुख की प्राप्ति हो गई, जहां तू मुझे बिन बुलाए मेहमान की तरह ले गया और फिर पत्थर खिलवाए। हे मेरे मन, मैं तो पिट गया, मेरा व्यक्तित्व ने तो मार खाई, तुझे कौन सा यश प्राप्त हो गया? तू बता, कुछ मिला हो तुझे मुझे गलत रास्ते पे ले जाने में तो तू ले जा मुझे गलत रास्ते पे, लेकिन तुझको भी कुछ नहीं मिल रहा है मुझे गलत रास्ते पे ले जाने पे, तो क्यों तू मुझे गलत रास्ते पर ले जाता है? शहनशाह स्थूल कहा था अक्ल नहीं पर ढेले की, गुरु जमाने भर का बनता नहीं बराबरी चेले की। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? शहनशाह स्थूल कहा था, तू तो इस 5 तत्व के शरीर का मन जो है तू राजा कहलाता है। हम सब कहते हैं ना हमारा मन जो है वो राजा है, राजा की तरह रहता है, क्योंकि वो सबको अपने अधीन कर लेता है और सबको अपने अनुसार चलाता है। तो फिर राजा का हुआ जो पूरे हमारे शरीर रूपी राज्य को चलाता है, हमारी सभी कर्मों को चलाता है, वो मन क्या हुआ? उसको कह रहे हैं तू शहनशाह बना बैठा है, इस 5 तत्व के शरीर का शहनशाह बना हुआ है। अक्ल नहीं पर ढेले की, पर राजा तो वो बनता है जिसके पास बहुत बुद्धि हो। पर मुझे तो लगता है तू फोकड़ शहनशाह बना हुआ है, तेरे पास तो एक ढेले की भी बुद्धि नहीं है। गुरु जमाने भर का भत्ता, सारी दुनिया के शरीरों पर तू राज्य करता है और उनका गुरु कहलाता है, उनका शहनशाह कहलाता है, नहीं बराबरी चेले की। लेकिन तुझे तो जो तेरा चेला है, तेरा ये जो शरीर चेला है, ये जो गुणा चेले हैं, इनकी भी बराबरी तू नहीं कर सकता। तू बिल्कुल निर्मूल मूर्ख जैसा है, तुझे समझ ही नहीं आती कि क्या करना चाहिए, और खुद को तू राजा कहलाता है, शहनशाह कहलाता है और सबका गुरु कहलाता है, पर तेरे अंदर जरा सी भी बुद्धि नहीं। परदेशों में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना, संभल संभल कर पग धरना, अब आइंदा इतना ही कहना। महाराज जी कह रहे हैं हम तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पैदल पैदल जा रहे हैं, अब तुझे खबरदार होकर ही रहना होगा। अपने आप को समझा रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं कि हमको खबरदार होकर रहना पड़ेगा। संभल संभल कर पग धरना, अब तो हमें एक एक पैर जो है संभल संभल कर रखना है। एक तो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ऊपर से अकेले हैं, ऊपर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये मन यदि तू मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो तेरी बहकावे में पता नहीं क्या क्या कर बैठूं और कितनी जल्लत मुझे सहनी पड़े। तो संभल संभल कर पग धरना है। अब हमें आगे
आइंदा इतना ही कहना, आप तुझे समझा दिया है, ऐसे ही चलना, अगर ऐसे नहीं चला तो तू मौत के मुंह में जाएगा। महाराज जी अपने मन को खबरदार कर देते हैं कि तुम्हें मेरी अधीनता में ही चलना होगा, मैं तुम्हारी अधीनता में अब नहीं चलूंगा। 5 बजे तक करीबन हम अंतर्द्वंद्वों से जागे, उठा कमलिया पेड़ तले से प्रातः ही उठकर भागे। महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से मन और हमारे बीच में अंतर्द्वंद्व चलता रहा और हम सुबह 5 बजे फिर उठकर इस अंतर मन से जागे, हमने अपनी कमलिया पेड़ से उठाई, फिर वहां से आगे की तरफ चल अपने मन को। ये वो समय था जबकि महाराज जी ने अपने मन को अपने वश में कर लिया और यहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए और उन्होंने कहा अब वो मन की गुलामी नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। जो मन कहेगा वो तो बिल्कुल नहीं करना है, जो मन नहीं कह रहा है वही करना है। ये एक सूत्र उन्होंने दिया कि मन जो है हमें भरमाता है, मन की बात नहीं माननी है, मन सच्ची बात नहीं बताता है, मन हमेशा झूठे प्रलोभन देता है। तो इसलिए जो सुखद लगते हैं लेकिन वो उसी समय सुखद लगते हैं, बाद में हमारा घाटा कर देते हैं। जैसे कि मेरा मन रोज सुबह मुझे प्रलोभन देता है सोने का कि और थोड़ी देर सो जाओ, सुख का अनुभव होगा। उस समय जब मैं सो भी जाती हूँ तो सुख का ही अनुभव होता है, लेकिन बाद में जब जागते हैं तो दुख का अनुभव होता है कि लो देर से उठे तो चितवनी का समय कम मिला। तो क्या हुआ, हमें घाटा हो रहा है सोने पे, मुझे पता लग जाता है कि सोने पे मेरा घाटा हो जाएगा, इसलिए जागना अनिवार्य है और मन के वश में नहीं आता है। शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी, बेमति मंद मूढ़ मति थोरी, थे मति मंद मूढ़ मति थोरी। शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी, बे बेमति मंद मूढ़ मति थोरी। महाराज जी कह रहे हैं मेरी सारी भक्ति उस समय तक शंकर जी के प्रति थी, मैं शंकर जी की ही पूजा प्रार्थना अर्चना जो है दिल में मैंने शंकर जी को बसाया हुआ था, तो शंकर के प्रति मेरी भक्ति थी उस समय की। बेमति मंद मूढ़ मति मोरी, ये तो आगे जाकर पता लगेगा महाराज जी को कि वो किसकी भक्ति कर रहे थे, कहाँ की आत्मा थी, परम धाम की आत्मा थी, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए अभी उनको समझ नहीं है किसकी भक्ति करनी है किसकी नहीं करनी है। अपने आप को उस समय तो ब्रह्मांड में, क्योंकि किसी गुरु का सत्संग नहीं मिला है, सच्चे गुरु का, ना ही वाणी मिली है जो कि ब्रह्मांड में बहुत वर्ष पहले आ चुकी है, लेकिन अभी उन तक वो पहुंचे नहीं है। और कोई भी सच्चा सद्गुरु नहीं मिला है जो उनको उस वाणी से अवगत कराए, उनको उनके स्वयं से अवगत कराए कि तुम कहाँ के आत्म हो, परम धाम की आत्म हो। तो इन सबकी अनुपस्थिति में महाराज जी जो है शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आगे जाकर उनको पता लगेगा कि परमधाम की आत्म होकर शंकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो ये कितनी मूढ़मती थी, कितनी छोटी बुद्धि थी, उनको वो कहाँ के वासी हैं और कहाँ की अर्चना पूजा अर्चना कर रहे थे। ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, निगुरे जो थे हम अब तक कभी कभी मन बहता था। महाराज जी कह रहे हैं हर पल हर घड़ी जो ध्यान करते थे चिंतन करते थे वो शंकर भगवान जी का ही करते थे, शिव शंकर का रहता था। ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, हम चाहे ध्यान करें चिंतन करें मगन मनन करें सब शिव शंकर का ही करते थे। निगुरे से थे रहते हम अब तक, वो कह रहे हैं क्योंकि हमने अपने मन को वश में कर लिया था तो हम निर्गुण से रहते थे, मन के वश में नहीं आते थे। कभी कभी मन बहता था, लेकिन कभी कभी मन जो है हमारे पिंजरे की कैद से निकलकर आगे की तरफ बढ़ जाता था और बह जाता था, लेकिन अब ये कभी कभी होने लग गया। जब मन को अपने वश में कर लिया हमने, जब मन को हम पिंजरे में बांध लेंगे अपने ही, तो क्या होता है कि मन तड़पने लग जाता है, छटपटाने लग जाता है, उसको तकलीफ होने लग जाती है। तो वो जो है हमें फिर पूरी शक्ति से पूरे आवेग से हमें फिर से हमारे ऊपर अटैक करता है। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने मन को कैद कर लिया या उसे गुलाम बना लिया। तो आप सुनिए समझिए, हम सबको समझना होगा, हम मन को जब अपना गुलाम बनाते हैं तो वो कितना छटपटाता है, उसको कितनी घबराहट होती है, और हम जिंदगी भर मन की गुलामी करते रहते हैं, हमें कोई छटपटाहट ही नहीं होती, हमें लगता ही नहीं है कि हम मर जाएंगे, हमारा दम घुट रहा है, क्योंकि हम गलत मन की संगत में आकर गलत कार्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
लेकिन मन जरूर छटपटाता है जब उसको हमारा व्यक्तित्व जो है उसको कैद कर लेता है या अपना गुलाम बना लेता है। तो मन को गुलामी करवाने की आदत है, गुलामी करने की आदत नहीं है। जब जब मन को गुलाम बनाया जाता है तो वो छटपटाता है और कभी कभी तो वो पिंजरा तोड़कर भी आगे निकल जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं निगुरे तो थे ही हम अब तक, कभी कभी मन बहता था। अब कभी कभी हमारा मन हमारे हाथ से छूट जाता था, लेकिन हम निर्गुण होकर ही रहते थे। देखा भाला कछु नहीं, ना कछु जान पिछान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हरेक आन। महाराज जी कह रहे हैं हमने कुछ भी देखा भाला नहीं था, ना कछु जान पहचान, ना हमारी शंकर भगवान जी से कोई जान पहचान थी, हमने आगे पीछा भी कुछ नहीं देखा था। लेकिन बस ब्रह्मांड में अभी क्योंकि वाणी मिली नहीं है, सतगुरु मिले नहीं है, ब्रह्मांड में जो सर्वोपरि लगा उसी को मानने लग गए। पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हरेक आन। इस तरह से हमारी जीवन यात्रा आगे की तरफ बढ़ती रही। देखिए क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता जो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगी और अब शारीरिक रूप से भी एक जगह से दूसरी जगह आगे जो है बढ़ रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। लेकिन देखे क्या करता है मालिक, हमारे मन में हमेशा से यही था कि देखे हमारा मालिक हमारे लिए क्या करता है, मेहरबान कब होता है, वो हमारे ऊपर कब अपनी मेहरे करम करेगा। हृदय हमारा जो कुछ चाहता देखे वह कब मिलता है। हमारा हृदय जो परमात्मा से मिलना चाहता है, घर से निकला भी इसलिए, इतना दुनिया भी छोड़ी, परिवार और संबंध और अपना घर भी छोड़ा, जो चाहते हैं कि उस परमात्मा से मिले, देखें वो कब मेहरबान होता है और वो कब हमारी चाहना पूरी करता है, देखें वह कब मिलता है, देखते हैं परमात्मा हमें कब मिलता है। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन पेड़ तले थी आधी रात, वहां मरोड़ी पकड़ किसी ने चित कराने को एक साथ। महाराज जी अगला किस्सा बता रहे हैं कि एक बार किसी वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, वहां मरोड़ी पकड़कर किसी ने चित कराने को एक साथ। किसी ने ऐसे लगा हमारी मां को जकड़ लिया है और हमें जगा दिया है, हम जाग गए। मुझसा बन जाता था अपना बहुत हिलाकर चेत आया, जब देखा दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं आया। महाराज जी कह रहे हैं उस बाह को जकड़ कर किसी ने हमारी ऐसे कर दिया और हमें बुत जैसा बना दिया। हम दाएं बाएं नजर घुमा कर देख रहे हैं कि आखिर हमें पकड़ा किसने है, लेकिन कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा था। सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अधिक होता आया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। जैसे ही महाराज जी ये सोचने लगे कि कौन है जिसने मेरी बाह पकड़ लिया और मुझे बुत बना दिया है, कौन है, इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। उसके बाद एक रोशनी का पुंज वहां पर आया, पूरी तरह से उस तरह ऐसे जैसे धरती पे रोशनी का जर्रा जर्रा फैल गया हो, पृथ्वी का जर्रा जर्रा जो है वो उस रोशनी से ओतप्रोत हो गया। तेज पुंज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसे चमक उठी, इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। कह रहे हैं तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, ऐसे लगता था कोई तेज का पुंज, तेज का जो गुच्छा है वो यहाँ आकर फट गया है, जिसने पूरी धरती भर को ही चपका दिया है। और इतने में ही एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। उसी समय एक दिव्य पुरुष जो है वो हमारे सामने आकर खड़े हुए उस रोशनी के बीच में। बाएं हाथ में ना जाने कैसे अब भी मरोड़ लगी हुई आंख हमारी देख रही थी, दिव्य प्रकाश में फटी हुई। वो कह रहे अभी भी हमारी बाह नहीं छूटी थी, हमारी बाह अभी भी जकड़ी हुई थी और हम अपनी आंखों से उस दिव्य प्रकाश को बड़े ही आश्चर्य और कौतूहल से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, कौन ये दिव्य पुरुष है। धुंधला सा आकार प्रथम पर अब एकदम स्पष्ट हुआ, साफ दृष्टि गोचर होते ही उसके मुख से शब्द हुआ। वो कह रहे पहले हमें वो आकृति धुंधली जैसी दिखाई थी और फिर जो है वो एकदम स्पष्ट होकर हमारे सामने आ गई और जैसे ही हमने उनको देखा, साफ दृष्टि गोचर वो होने लग गए, तो उनके मुख से एक शब्द निकला, आप फकीरी ले ले हमसे, कहकर भी खामोश हुए, किससे ले ले योग्य न कोई दिखता, उत्तर शीघ्र दिया। अब वो आकर हमसे कहने लगे कि आप हमसे फकीरी ले ले, ऐसा कहकर वो खामोश हुए। फकीरी ले ले मतलब गुरु दक्षिण, गुरु ले हमें धारण कर ले, हम आपको आगे का मार्ग बताएंगे, हमको गुरु धारण कर ले या हमसे जो है फकीरी ले ले, ऐसा कहकर वो खामोश हुए। तो महाराज जी ने झट से उत्तर दिया, किससे ले ले योग्य न कोई दिखता, उत्तर शीघ्र दिया। हमें तो कोई योग्य व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है, किससे हम फकीरी ले ले, किसको अपना गुरु बना ले, हमें अभी तक समझ में नहीं आया है। पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक, अपने को तो बड़ों बड़ों ने अक्सर दी है ऐसी सीख। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो बड़े बड़े जो ज्ञानी ध्यानी रास्ते में मिले हैं, उन सब ने हमें कहा है कि जिस तरह से पानी को भी छान कर पिए,
इतनी सावधानी रखते हुए गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु को धारण करने में बिल्कुल भी यूं ही धारण की किसी के भी बहकावे में आ गया, किसी ने कहा ये बड़े ज्ञानी ज्ञानी है, इनको धारण कर लीजिए या इनसे गुरु मंत्र ले लीजिए, इनसे फकीरी ले लीजिए, ऐसा नहीं। जैसे कि इतनी सावधानी रखना जैसे कि पानी को भी छान कर पिया जाए, ऐसी सावधानी रखते हुए गुरु को धारण करना चाहिए। दिव्य पुरुष इतनी सुनकर के फौरन अंतर ध्यान हुए, विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रीझ गए। और हमारी इस बात को सुनकर वो दिव्य पुरुष एकदम से अंतर ध्यान हो गया, उनको समझ में आ गया हम उनको गुरु धारण नहीं करेंगे या हम उनसे फकीरी नहीं लेंगे। विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रीझ गए। मन ही मन हम जो है रीझते हुए देख रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, किसने हमारी बाह पकड़ ली, किसने दर्शन दिया, किसने हमारे से वार्तालाप करी। बाह हमारी छूटी जैसे ये हमको महसूस हुआ, एक तमाशा सा होकर के सारा वहीं विलीन हुआ। महाराज जी कह रहे हैं उनके अंतर ध्यान होते ही हमारी बाह भी छूट गई, हमें ऐसा महसूस हो गया और हमें लगा ये कैसा तमाशा था जो हमारे सामने खड़ा हुआ और हमारे सामने ही विलीन हो गया। हमें ये तमाशे जैसा लगा कि क्या हुआ, आज कुछ समझ में नहीं आया, कौन थे दिव्य पुरुष, कैसा था प्रकाश जो आकर हमें फकीरी धारण करने के लिए कह रहे थे। अंतर द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था वह दिव्य प्रकाश, बाह हमारी पकड़ जगाने को ये कौन खड़ा था पास। महाराज जी कह रहे फिर से हमारे और मन के बीच में अंतर द्वंद शुरू हो गया और ये हम सोचने लगे कि ये दिव्य प्रकाश कौन था, ये दिव्य पुरुष कौन था जिसने हमारी बाह को पकड़ रखा था, जो हमें जगाना चाहते थे, वो ये कौन खड़ा था पास। बाह हमारी पकड़ जगाने को ये कौन खड़ा था पास, हमारे पास कौन आया था जो हमें बाह से पकड़कर हमें जगाना चाहता था या हमें क्या करना चाहता था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था ना मन को ना मुझे कि ये कौन था, शक्ति थी या व्याध कोई, तात्पर्य क्या था इनका, उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। मन कह रहे हैं कि ये हमें कोई शक्ति देने आए थे या हमारे रास्ते के रोड़ा बनने आए थे, इनका आने का क्या प्रयोजन था, उनकी क्या इच्छा थी, इसको हम समझ नहीं पा रहे थे। और इसको समझने के लिए जो हमारा मन के साथ अंतर्द्वंद चल रहा था, तो हमारा मन जो है बहुत ही तेज गति से कार्य कर रहा था। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा ये आज, वृथा नहीं था अवश्य कोई छिपा हुआ इसमें भी राज। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कोई चमत्कार रूपी जो है पुरुष देखा था, चमत्कार रूपी प्रतिमा देखी थी जो हमें कुछ अपने ढंग का ये हमें निराला ही चमत्कार जैसा दिखा। नहीं इशारा किसी का, नहीं इशारा किसी किया किसी का, किसको नहीं प्रथा नहीं था अवश्य कोई छिपा हुआ इसमें भी राज। निश्चय ही ये जो हमारे साथ एक किस्सा हुआ है इसमें कुछ भी वृथा नहीं है, कुछ हमें समझाने के लिए, कुछ हमें जगाने के लिए ही है। लगता है इसमें कोई छिपा हुआ राज है जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बनावे हम, जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने फिर इशारा ही नहीं किया, हमने कहा कि कुछ से गुरु को धारण तो करना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा दिव्य पुरुष जिसको बहुत सावधानी से हम धारण देख परख के करना चाहते हैं। कह रहे हैं ये अगर हमें गुरु ही बताने के लिए आए थे तो गुरु हमें गुरु की तरफ इशारा क्यों नहीं किया, अगर दर्शन देने का कष्ट किया तो कम से कम हमारी राह तो प्रशस्त करते, बताते तो सही कि कहाँ हमारे गुरु और कहाँ हमें जाना है, किस गुरु को हमें धारण करना है। अपनी समझ नहीं आई कुछ किसका हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारण वंश आया यह